अरे कमला, ओ कमला, सूरज सिर पर आ गया। चाय मिलेगी या आज बिना चाय के ही खेत भेजोगी? इस ठंड में चाय ही तो सहारा है। कमला जो पहले ही गोबर साफ कर चुकी थी और मुन्नी को नहला चुकी थी और अब खाना बना रही थी, वो अपने हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आई। उसके माथे पर पसीना था। काहे चिल्ला रहे हो जी? मुन्नी रो रही थी, उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। मेरे 2 ही हाथ हैं, 10 नहीं। हाँ हाँ, मालूम है। तुम औरतों का काम ही क्या है? बस घर में पड़ी रहो, चूल्हा चौका करो और 2-4 औरतें इकट्ठा होके सास की चुगली करो। असली मेहनत तो हम मर्द खेत में करते हैं, पसीना हमारा बहता है। कमला को ये बात चुभ गई। रघु को लगता था कि घर का काम आसान है। अच्छा, तुम्हें लगता है घर का काम आसान है? खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और बच्चे पालना, ये सब तुम्हें आसान लगता है? और खेत का काम बहुत भारी? और नहीं तो क्या, हल चलाना, पानी देना, खाद डालना, ये सब मजाक नहीं है। घर में क्या है, खाना बनाओ और खाट तोड़ो। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। आज तुम घर संभालोगे, मुन्नी को देखोगे, खाना बनाओगे और कपड़े धोगे। मैं खेत जाऊंगी। मैं आज तुम्हारा भारी काम करूंगी और तुम मेरा आराम वाला काम करना। मंजूर है। आज मैं राजा की तरह घर में रहूंगा। तुम जाओ खेत, तब पता चलेगा कि असली काम होता क्या है। कमला कंधे पर कुदाल रखकर खेत की ओर निकल गई। रघु ने कमला को मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और खुशी खुशी मुन्नी के पास चारपाई पर लेट गया। वाह, क्या जिंदगी है। अभी बस आराम करूंगा, फिर थोड़ा खाना बना लूंगा। कमला तो यूं ही शोर मचाती है। सुबह 10 बजे कमला खेत की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के व्यक्ति मिल जाते हैं। अरे भाभी जी, ये क्या? आप कुदाल उठा के खेत क्यों जा रही हैं? रघु कहाँ गया? अरे, वो उनको जरा बुखार हो गया था, तो मैंने सोचा घर बैठे बैठे क्या करूंगी, इनको आराम करने देती हूँ और उनका खेत का काम मैं ही कराती हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं, रघु अपनी पत्नी से खेत का काम तो कभी नहीं करवाता, तो आज भाभी जी खेत पर कैसे जा रही हैं? कहीं आपके बीच झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से खेत की ओर चली जाती है। रघु सो रहा था, तभी अचानक मुन्नी जग गई और रोने लगी। रघु हड़बड़ा के उठा। लगता है शायद भूख लगी होगी। रघु उठकर रसोई में जाता है। दूध का पतीला चूल्हे पर रखता है। उसे याद नहीं आ रहा था माचिस कहाँ रखी है। उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन जल ही नहीं रहा था। लकड़ियां गीली थीं, धुआं पूरे घर में भर गया। बड़ी मुश्किल से चूल्हा जला। इतने में मुन्नी का रोना और तेज हो गया। ला रहा हूं मेरी माँ, चुप हो जा। रघु ग्लास लेने उठा। इतने में दूध उबलकर बाहर गिर गया और चूल्हा बुझ गया। रघु ये देखकर निराश हो जाता है और बोलता है, पता नहीं कमला ये सब कैसे कर लेती है। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। कमला ने कुदाल उठाई और जमीन खोदने लगी। 10 मिनट में ही उसकी कमर दुखने लगी। धूप इतनी तेज थी कि उसे चक्कर आने लगे। मिट्टी सख्त थी। कमला ने पसीना पोंछते हुए सोचा, हे भगवान, रघु सही कहता था, ये मिट्टी तो पत्थर जैसी सख्त है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो काम करती रही, भले ही रफ्तार धीमी थी। दोपहर के 1 बजे घर में कोहराम मचा था। रघु ने जैसे तैसे मुन्नी को थोड़ा दूध पिलाया था, लेकिन अब उसे खाना बनाना था। कमला आने वाली होगी, अब खाना बना लेता हूँ। रघु ने चूल्हे पर दाल चढ़ा दी थी और रोटी बनाने ही वाला था। तभी वहाँ पड़ोस की सीमा भाभी आ जाती है। अरे ये क्या, आप खाना बना रहे हो? कमला कहीं गई है क्या? अरे भाभी, वो कमला तो बाजार गई है। उसे बाजार में कुछ काम था। अच्छा, मुझे लगा कमला कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो कहीं आप दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया
इस कारण कमला नाराज होकर मायके चली गई। अरे नहीं भाभी, कमला और मुझसे नाराज सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे तो कमला से ही काम था। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। कमला आने ही वाली होगी, अब रोटी बना लेता हूँ, नहीं तो वो आकर मेरे पे चिल्लाएगी। रघु खाना बनाने के लिए बैठा ही था, इतने में मुन्नी जोर जोर से रोने लगी। रघु उठकर मुन्नी के पास जाता है। हे भगवान, अब फिर से इसको क्या हो गया? रघु देखने जाता है, मुन्नी ने बिस्तर गीला कर दिया था। रघु वहीं खड़ा था, इतने में कुछ जलने की बदबू आती है। रघु तुरंत जाके देखता है, सारी दाल जल चुकी थी। रघु पूरी तरह परेशान हो गया था। कहीं मैंने कमला से पंगा लेके गलती तो नहीं कर दी। दोपहर के 2 बज गए थे। कमला खेत से लौटी। वो पूरी तरह से धूल में सनी हुई थी, थक कर चूर थी और जोरों की भूख लगी थी। उसे उम्मीद थी कि घर में घुसते ही ठंडा पानी और गरम खाना मिलेगा, जैसा वो रघु को देती थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वो सन्न रह गई। आंगन में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। रसोई से जलने की बदबू आ रही थी। मुन्नी पालने में पड़ी जोर जोर से चीख रही थी। रघु पसीने से लथपथ, एक हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में बेलन लिए बेबस खड़ा था। कमला का सब्र का बांध टूट गया। थकान और भूख ने गुस्से को हवा दी। ये क्या हाल बना रखा है घर का? मुन्नी का गला फट रहा है, रो रो कर तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे वो मैं रोटी बना रहा था, तभी इसने बिस्तर गीला कर दिया और फिर दाल जल गई। कमला ने चूल्हे की ओर देखा। दाल का पतीला खाली और जला हुआ था। 2 बज गए हैं रघु, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खेत में कमर तोड़ मेहनत करके आई हूँ और यहाँ एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। तुम तो कह रहे थे घर में बस आराम है। अरे तो मैं क्या करूं, ये मुन्नी एक पल को चुप नहीं होती, और ये तुम्हारा चूल्हा, ये तो जलता ही नहीं है। मुझे क्या पता था कि आटा इतना चिपकता है। कमला ने दौड़कर मुन्नी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। बच्ची माँ की गोद में आते ही थोड़ा शांत हुई। शर्म नहीं आती? एक बच्ची नहीं संभलती तुमसे? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुबह कि मर्दों का काम भारी होता है। देख लिया तुम्हारा हुनर। रघु को भी गुस्सा आ गया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो चिल्लाया, तो क्या हो गया? एक दिन ही तो गड़बड़ हुई है। तुम खेत में कौन सा महल बना आई हो? बस बहुत हो गया, मुझसे और बहस मत करो। अगर तुमसे ये 2 रोटियां और एक बच्ची नहीं संभलती तो हटो यहाँ से। जाओ, जाकर बैठो बाहर, तुमसे नहीं होगा ये। रघु चुपचाप आंगन में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि कमला ने आते ही कैसे चुटकियों में काम संभाला। थोड़ी देर बाद कमला खाने की थाली लेकर आई। उसने थाली रघु के सामने रखी, लेकिन कुछ बोली नहीं। रघु ने सिर झुका लिया। कमला, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कमला ने रघु की ओर देखा, लेकिन गुस्सा अब शांत हो चुका था। आज समझ आया कि छाया में रहकर काम करना हमेशा आसान नहीं होता। मुन्नी को संभालना, चूल्हा फूंकना और वक्त पर सब कुछ तैयार रखना, ये तपस्या से कम नहीं है। मेरे हाथ जल गए लेकिन पेट नहीं भरा। खेत की मिट्टी वाकई पत्थर है रघु। हल चलाना तो दूर, कुदाल चलाना भी लोहे के चने चबाना जैसा है। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। भाई, मेरी तो तौबा, कल से मैं खेत ही जाऊंगा। बैलों को संभालना इस चूल्हे को संभालने से ज्यादा आसान है। और मैं घर ही भली, कम से कम मुन्नी की भाषा मुझे समझ तो आती है। सच ही कहा है बड़े बुजुर्गों ने, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। डंडा नहीं, आज तो बेलन बजने वाला था तुम पर। और इस तरह उस शाम की नोक-झोंक एक मीठी समझदारी पर खत्म हुई। दोनों ने एक दूसरे के काम की इज्जत करना सीख लिया था।